बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और NA 249 कराची का जो हल्का है वो आए दिन मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर रहा है। पहले पोलिंग वाले दिन शोर उठा के धांधली हुई है और अब इलेक्शन कमीशन ने जब हुक्म दे दिया कि रीकाउंटिंग होगी तो तमाम जमातों ने खुशी खुशी उस फैसले को कबूल कर लिया। लेकिन अब उसमें एक बार फिर तनाज़ा ये हुआ है कि बायकॉट कर दिया है मुस्लिम लीग नून, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो तहरीक लब्बैक या उसके अलावा PSP, दीगर जो बड़ी जमातें हैं जो उस हलके में जिन्होंने हिस्सा लिया था उन सब ने इसका बायकॉट कर दिया है। और पीपल्स पार्टी वहाँ पे सुनियों गलियों में बैठी हुई है और मौजें कर रही है कि जी हम जीत चुके हैं। तो लेकिन इसके साथ ही साथ एक ज़बरदस्त किस्म की कोई दस्तावेज़ी शवाहिद सामने आ गए हैं जी। 4 ये अहम तरीन शवाहिद हैं, इंकशाफात हैं बेसिकली। तो उन इंकशाफात की भी बात करेंगे, लेकिन अगर तो ये वाकई दुरुस्त हैं और सच है ये बात, तो ये बहुत संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं जो पीपल्स पार्टी पे अब लग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज जो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट की तो उस पर इशू क्या हुआ था। तमाम जो जमातों के नुमाइंदगान वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद थे और पहला ये एतराज़ उठाया गया तमाम वहाँ पे जो नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे इनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के। उन्होंने कहा कि रीकाउंट के अमल में जो फॉर्म 45 के जो 746 मुहैया करना चाहिए था वो हमें नहीं दिया जा रहा, उससे इनकार कर दिया गया है। पहला एतराज़ ये लगाया गया जी। दूसरा वो ये कहते हैं कि पोलिंग बैग्स में जो मौजूद काउंटर फॉइल्स को बैलेट पेपर्स के साथ देखने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको उनके इतराज़ात काउंट करवा देता हूँ 1 बाय 1। उसके बाद जी तीसरा उन्होंने वहाँ पे नुक्ता ये एतराज़ ये उठाया कि हर बैलेट पेपर्स के पीछे उसे इशू करने वाले प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत जो शनाख्ती कार्ड वाले होते हैं वो मुहैया हमें नहीं किए गए। ये उनका थर्ड जो ऑब्जेक्शन है आज की रिकाउंटिंग के ऊपर ये है। उसके बाद ये ज़रूरी क्यों है अब हम आपके आ जाते हैं। चौथा वो ये कहते हैं कि अगर फॉर्म 45 और 46 को मैच ना किया गया, दोनों को आपस में मुवाजना ना किया गया तो किसी फ्रॉड को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ये कहती हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अलावा PSP और TLP वगैरह जितने भी वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनका एतराज़ है। पांचवा वो ये कहते हैं जी बैलेट पेपर्स इशू करने वाले जो अफसर हैं उसके दस्तखतों की तस्दीक शुदा कॉपी मुहैया ना की गई, हमें नहीं की जा रही, तो फिर मालूम कैसे होगा कि बैलेट पेपर्स के पीछे किसने दस्तखत किए हैं। ये उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये जानने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उसके बैक साइड पे वो दस्तखत दिखाए जाएं ताकि मालूम तो हो सके कि किसने दस्तखत किए हैं किसने नहीं किए। अगर वो देखेंगे नहीं तो हो सकता है वो बाद में डाल दिए जाए। और जो इंकशाफ ये भी एक हुआ सामने आया जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, जो पहला बैग ही सामने लाया गया तो उसके जो सील थी वो ओपन थी और उस पर वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा उसका ये कहना था कि हो सकता है ये गिर गई हो। तो ये बड़ी मज़ाक़ा खेज़ सी बात थी। और लेकिन दस्तखत वाली बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि जो दस्तखत होने चाहिए वो मैच भी करने चाहिए और पता भी हो कि ये किस शख्स के हैं, किए आखिर किसने। ऐसे कोई ABCDE तो नहीं बैठ के करता रहा बाद में। तो एक तो ये है जी। उसके बाद जी छठा वो ये कहते हैं कि बैलेट पेपर्स के साथ काउंटर फाइल्स को मैच ना किया गया तो रीकाउंटिंग का अमल ही अधूरा तस्वर होगा। और यानी कि बैलेट पेपर्स के साथ जो काउंटर फाइल्स हैं उसका उनको मैच करना ज़रूरी है, इसलिए तो हम रीकाउंटिंग में आए हैं। अगर उसी को नहीं करना तो फिर तो ये अमल अधूरा रह गया। एक ही एतराज़ उन्होंने ये उठाया था, जिसके बाद जी तमाम तर जमातों ने बाइकआउट कर दिया है और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान से दोबारा रुजू करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने पहली बार रिटर्न फॉर्म में, देखें पहले तो इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि जी धांधली हुई है, रिगिंग हुई है या उसके अलावा कोई वोट चुराया गया है, लेकिन ये होती हैं सारे ज़बानी दावे, हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ।
इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ ने अभी दरख्वास्त दायर की है उसमें पहली बार उन्होंने रिटन ये इल्ज़ाम आयद किए हैं और ये इंकशाफात भी किए हैं, लेकिन इनकी तहकीकात होना ज़रूरी है ये, क्योंकि उनके इल्ज़ामात हैं और जो हमने एतराज़ात पहले बताए ये भी उन्हीं के एतराज़ हैं। तमाम तर चीज़ों की तहकीकात अब होनी चाहिए ताकि जो इलेक्शन का अमल है इसको साफ़ और शफाफ बनाया जा सके। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ अपनी दरख्वास्त के जो पहला ही पॉइंट में वो कहती है कि जी हमारे नॉलेज में ये बात आई है कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी, इसके अलावा ज़िले जो इलेक्शन कमीशन है और नादरा, इन सब ने जो वहाँ का ज़िले नादरा का ऑफिस है ज़ाहिर है, इनकी मिली भगत से इन्होंने NA 249 से 17,000 वोट मुल्क के दीगर हिस्सों में ट्रांसफ़र कर दिया, मुंतकिल कर दिया। ये बड़ा संगीन नौइयत का पहला इल्ज़ाम आयद किया है जी। अगर तो ऐसा हुआ है तो ये वाकई संगीन नौइयत का मामला, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ज़ाहिर है ये तहकीकात होंगी तो आसानी से पता चल जाएगा कि अगर 17,000 वोट मुंतकिल हुआ है या नहीं। लेकिन मामला यहीं पे नहीं रुकता। बात यह है कि उन्होंने अपनी ही पिटीशन में जो दूसरा नुक्ता उठाया है, दूसरा जो इंकशाफ किया है, वो ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी, ज़िला इलेक्शन कमीशन और वहाँ का जो नादरा का रीजनल ऑफिस ज़ाहिर है, उनकी मिली भगत से सिंध के उन इलाकों से तकरीबन 10 से 15,000 वोट, वो वाला वोट जो पेट पीपल्स पार्टी का वोट होता है, जो पीपल्स पार्टी को ही जाता है, वो वोट ट्रांसफ़र करके NA 249 में मुंतकिल कर दिया। अब समझें आप थोड़ा सा, ये वो कह रहे हैं कि 17,000 वोट पहले NA 249 से निकाल कर मुल्क के दीगर हिस्सों में वोटर्स की मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि वोटर्स नहीं चाहते थे, वो ट्रांसफ़र करवा दिया मिली भगत करके। अब ये तहकीकात जब होंगी तो पता चलेगा कि वोटर्स चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन बहरहाल तहकीकात होनी चाहिए। और 17,000 वोट निकला तो उसके बाद 10 to 15,000 वोट सिंध के उन इलाकों से जो पीपल्स पार्टी का डाई हार्ड वोट है वो ट्रांसफ़र कर दिया इधर NA 249 में, ताकि जो इलेक्शन के नताइज हैं इसमें रद्दोबदल हो सके। आपको याद होगा जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो वोट थे कादर मंदोखेल साहब के सिर्फ 7,000 गालबन वोट थे उनके, और उसके अलावा उससे जो पिछला इलेक्शन था उसमें उनके 600 वोट थे। तो अब वोट बैंक में तो इजाफा हुआ है, तो इस तरह इनके इल्ज़ाम में जो ये लगाया जा रहा है इसमें तकवीत इसको मिलती है। बट देखना होगा, ये तहकीकात के बाद फैसला होगा कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं। उसके बाद जी तीसरा वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि कादर मंदोखेल ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर, कादर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जो वहाँ के जिनका दावा है कि वो जीत चुके हैं, उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो पाबंदियाँ लगाई थी कि हल्के में तरक्याती काम नहीं हो सकते, उस कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई और वहाँ पे करोड़ों रुपए का जो तरक्याती फ़ंड्स फेंके गए और तरक्याती काम भी करवाए गए, जो कि खुल्म खुला खिलाफ वर्जी थी इलेक्शन कमीशन के कवानीन की। उसके बाद जी चौथा वो ये कहते हैं कि कादर मंदोखेल ने सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी से की साथ मिलकर मिली भगत करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के मनपसंद और अपने जो डाई हार्ड किस्म के ब्लू आइड ऑफिसर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया, और उनका ताल्लुक़ उस महकमे से है जिसके वज़ीर सईद गनी हैं, और सईद गनी सोशल मीडिया पे, उसके अलावा हल्के में इस पूरे मामले पे बड़े एक्टिव रहे हैं। तो ये इंकशाफात किए गए जी। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर मुतमईन करे, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात करे, और अगर साबित होता है तो इस वोट चोरी के इल्ज़ाम में पीपल्स पार्टी अगर किया है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए, ताकि आइंदा जो ऐसे काम से रोका जा सके। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।